भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम आर्थिक अपराध के खुलासे में सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पेंडोरा पेपर लीक की। इसमें सचिन के साथ साथ दुनिया भर के कई राजनेताओं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और फिल्मी हस्तियों का नाम शुमार है, जो टैक्स चोरी करने के लिए अपनी अकूत कमाई विदेशी बैंकों में फर्जी कंपनियां बनाकर जमा करते हैं। आखिर क्या है पेंडोरा पेपर लीक मामला? सबसे पहले आइए जानते हैं कि पेंडोरा का मतलब क्या होता है। यूनानी कहावत के अनुसार दुनिया की पहली औरत का नाम पेंडोरा था, जो कि पुरुष की जिंदगी में आई और जिसके बाद इंसान की जिंदगी में मुसीबत की शुरुआत हुई। अंग्रेजी में मुसीबतों के बक्से को पेंडोरा बॉक्स कहते हैं और हिंदी में उसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। अब बात करते हैं उस संगठन की जो इस खुलासे के पीछे है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी ICIG दुनिया भर के बड़े अखबार समूह का संगठन है, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन न्यूज़पेपर समूह अगुवाई करता है। भारत से इंडियन एक्सप्रेस अखबार इस संगठन का हिस्सा है। ICIG ने इससे पहले भी पनामा पेपर लीक और पैराडाइज पेपर लीक का खुलासा किया था। पनामा पेपर लीक में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, उनकी बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, DLF के मालिक KP सिंह, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम शामिल था। इनके अलावे भी भारत के 500 से ज़्यादा लोगों का नाम पनामा पेपर लीक में सामने आया था। दिलचस्प ये है कि पनामा और पैराडाइज पेपर लीक में एकमात्र नाम जो कॉमन था वो था अमिताभ बच्चन का। ICIG ने अब आर्थिक अपराध के एक नए अध्याय का खुलासा किया है। इस खुलासे का नाम है पेंडोरा पेपर लीक। इसमें दुनिया के ताकतवर राजनेताओं, बिजनेस घरानों के मालिक, खिलाड़ी और अभिनेता शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है उसके मुताबिक टैक्स चोरी करने वाले भारतीयों में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। खबरों के मुताबिक 4 साल पहले जब पनामा पेपर लीक हुआ था, तभी से सचिन परेशान थे और विदेशों में छिपाए गए अपने पैसों को वहां से हटाना चाहते थे। जांच के मुताबिक सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, उनके ससुर आनंद मेहता के नाम ब्लैक मनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में छिपा कर रखा गया था। पनामा लीक के बाद सचिन और उनके परिवार वालों ने इन पैसों को वहां से हटा दिया। सचिन के अलावे जो दूसरा नाम पेंडोरा पेपर लीक में सामने आया है वो है अभिनेता जैकी श्रॉफ का। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पेंडोरा पेपर लीक में कम से कम 380 भारतीयों के नाम शामिल हैं। खुलासे की पहली सूची में मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है, जो खुद को बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया घोषित कर चुके हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये बड़े बिजनेसमैन अपनी काली कमाई विदेशों में छिपाकर टैक्स से बचने के लिए खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं। इस सूची में जो अगला नाम है, इस वक्त भारत सरकार के सबसे चहेते बिजनेसमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम है ये। इनके अलावा व्यवसायी किरण मजूमदार शॉ, कॉरपोरेट दलाल नीरा राडिया, पूर्व कांग्रेसी नेता कैप्टन सतीश शर्मा, भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी की छोटी बहन पूर्वी मोदी, जिसमें रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी मंत्री का नाम शामिल है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम शामिल है, उसके अलावे पूर्व कई सारे राजनेताओं का नाम शामिल है जिनकी संख्या 300 से ज़्यादा है। इसमें ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, उनका नाम भी शामिल है। इस तरह से आप देखेंगे तो दुनिया भर के कई राजनेता पेंडोरा पेपर लीक्स में उनका नाम सामने आया है। इसके अलावा खिलाड़ियों के बारे में तो बात हम कर ही चुके हैं कि सचिन तेंदुलकर का नाम उसमें शामिल है। इसके अलावा म्यूजिक जगत से, संगीत जगत से शकीरा का नाम उसमें है, मॉडल क्लॉडिया शिफर का नाम उसमें शामिल है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल मिर्ची इस पेंडोरा बॉक्स लीक मामले में शामिल है। पेंडोरा पेपर लीक में ये सब नाम शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जांच से किसी पर कुछ आंच आएगी या नहीं? क्या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की सेहत पर कुछ असर पड़ेगा? क्या वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भारत रत्न वापस कर देंगे? गौर कीजिएगा, सचिन पर पहले भी विदेशी कार फरारी की खरीद में टैक्स चोरी का आरोप लगा था। वह पहले भारत रत्न हैं जो टीवी पर आकर पेप्सी से लेकर साबुन, तेल सबका विज्ञापन करते हैं। खैर, सवाल है कि पेंडोरा लीक्स मामले में
सरकार कोई कार्रवाई करेगी? तो जवाब तलाशने के लिए हम आपको ले चलते हैं 2014 लोकसभा चुनाव में, जब पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में काले धन पर जमकर बोलते थे। उनका दावा था कि उनकी सरकार बनते ही 100 दिनों के भीतर सारा काला धन भारत वापस आ जाएगा और हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन काले धन का कोई नामो निशान नहीं है। काले धन पर राजनीति करने वाले उसे जुमला बताकर इस मामले से पल्ला झाड़ चुके हैं। इसलिए लगता नहीं कि इस मामले में भी कुछ होने वाला है, लेकिन देश के नागरिकों को सच्चाई का पता होना ज़रूरी है। इस मामले में और भी अपडेट लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Cloud9 न्यूज़। धन्यवाद।